अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा दुखी होकर रो रही होती है। वह अनुज की फोटो देखकर कहती है, कपाड़िया जी, मेरा सपना टूट गया। आप कहते थे कि मेरी आंखें आंसुओं से नहीं सपनों से सजती हैं। मैंने भी अपनी आंखों में एक सपना सजाया था, सपना देखा था, लेकिन इस बार भी मेरा सपना आंसुओं में बह गया। अनुपमा कहती है, मैं खुश हूं कि हमारी बेटी जीती, प्रेम जीता, लेकिन मेरा सपना हार गया। जब एक औरत का सपना पूरा होता है तो न जाने कितनी औरतों को सपना देखने की हिम्मत मिलती है। मेरे ऊपर औरतों के सपनों की भी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैंने उन्हें भी हरा दिया। वह रोते हुए कहती है, मैं सब कुछ हार गई। दूसरी तरफ प्रेरणा, श्रुति, प्रेम और दे और राही से कहती है, जल्दी से केक काटेंगे, उसके बाद बाहर जाएंगे और प्रतियोगिता में क्या क्या हुआ उसकी बातें करेंगे। तभी प्रेम श्रुति को रोक देता है और गुस्से में कहता है। श्रुति हैरान रह जाती है। प्रेम कहता है, अनुपमा हार गई और आपको लगता है कि मैं यहाँ घर बैठकर खुशियां मनाऊं? यह कहकर वह गुस्से में केक फेंक देता है। श्रुति चौंक जाती है। प्रेम कहता है, आपको समझ नहीं आ रहा? अनुपमा जोशी हार गई। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने आपको इतना समझाया, फिर भी आपको समझ नहीं आया। मुझे उसे हराना था, लेकिन उसके हाथ में चोट थी और उसकी टीममेट की वजह से वह हार गई। फिर प्रेम गौतम की तरफ इशारा करके कहता है, अनुपमा का सामना करने से मुझे कभी डर नहीं लगा, लेकिन अब डर लग रहा है कि पूरी दुनिया के सामने आखिरी पल में उसे हराने का मौका मेरे हाथों से निकल गया। डर लग रहा है कि यह जीत मेरे लिए बहुत बुरी साबित होगी। प्रेम आगे कहता है, आपकी यह घटिया पार्टी आपको मुबारक। मेरी तो बस एक ही इच्छा थी कि अनुपमा फाइनल में मेरे हाथों हारती, ताकि मैं पूरी दुनिया के सामने कह पाता कि प्रेम कोठारी ही असली विनर है। इतना कहकर प्रेम वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ दिग्विजय अनुपमा के पास आता है और कहता है, अगर डॉक्टर की दवा का असर नहीं हो रहा तो जामुन के पत्तों से सिकाई करने पर आराम मिल सकता है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो दर्द और बढ़ जाएगा। अनुपमा कहती है, दर्द महसूस नहीं होता सर, सिर्फ हार महसूस हो रही है। ये खामोशी और ज्यादा शोर कर रही है। इसके बाद दिग्विजय जामुन के पत्ते उसके हाथ पर रखता है। अनुपमा भावुक होकर कहती है, सॉरी सर, मैंने आपसे बड़ी बड़ी बातें की थीं। आपसे वादा किया था कि ट्रॉफी घर वापस लेकर आऊंगी, लेकिन मैं हार गई। मैं बहुत बुरी दोस्त हूं सर। दिग्विजय कहता है, मेरा कौन सा सपना अधूरा है? मेरा तो बस यही सपना था कि सावी का सपना पूरा हो, और वह सपना तो बस ये सड़क पार करते ही कुछ कदम दूर जी रहा है, सांसें ले रहा है आपकी वजह से। और रही बात गोवा वाले घर की, तो वह घर छोड़ते वक्त आपने ही मुझे समझाया था। आपने मुझे इतना हक दिया कि मैं आपकी बात से और बापूजी को अपने बापूजी कह सकूं। मेरा कोई सपना अधूरा नहीं है अनुपमा जी, बस आपके सपने के अधूरे रह जाने का अफसोस है। दूसरी तरफ श्रुति राही से कहती है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? कोई स्टाफ मेंबर आकर कर लेगा। मैं जानती हूं कि प्रेम ने सब खराब कर दिया। राही गुस्से में कहती है, प्रेम ने नहीं, आपने किया है। श्रुति हैरानी से पूछती है, मैंने? राही कहती है, हाँ आपने। मम्मी और हमारी टीम में सिर्फ 2 पॉइंट का फर्क था। याद है ना आपको? प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुई है। फाइनल अभी बाकी है और जो टीम फाइनल में पहुंची है वह भी किसी से कम नहीं है। फिर उस टीम को नजरअंदाज करके आप ये सब क्यों कर रही हैं? तभी गौतम कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन राही उसे रोक देती है और कहती है, आज के लिए तुम पहले ही बहुत बोल चुके हो। फिर वह श्रुति से कहती है, टीम में आपके होने से कोई मदद नहीं हो रही, इसलिए दूसरों की हार पर केक काटने की बजाय अपने काम पर ध्यान दीजिए। बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है, प्रॉफिट कैसे लाना है, उसके बारे में सोचिए। शायद वही हमारे काम आए। मैं जानती हूँ कि मम्मी की हार से आप बहुत खुश हैं, तो खुशी मनाइए, लेकिन अपना डर और अपनी इनसिक्योरिटी मेरे प्रेम पर डालना बंद कर दीजिए। अगर आपको मम्मी के साथ खेल खेलना है तो खेलिए, लेकिन मेरे प्रेम को बीच में मत लाइए। राही की बात सुनकर परी ताली बजाते हुए कहती है, वेरी गुड। अगर आज तुम कुछ नहीं कहती ना, तो मैं बोलती, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बात इन्हें और ज्यादा बुरी लगती। फिर ख्याति श्रुति से कहती है, आपने मेरे प्रेम के दिल में नफरत भर दी है और इस बात के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मोटिबा कहती हैं, हम सब जानते हैं कि हमारा प्रेम इस जीत का असली हकदार है, लेकिन आपने ऐसी हरकत करके यह साबित कर दिया कि आपको हमारे बच्चे की काबिलियत पर कभी भरोसा था ही नहीं। हमारे बच्चों पर शक करने वालों को हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे, ये याद रखिए श्रुति जी। फिर मोटिबा गौतम से भी कहती हैं, यह बात आप पर भी लागू होती है। इसके बाद मोटिबा कहती हैं, अनुपमा जी, यह प्रतियोगिता कभी जीतने वाली थी ही नहीं, उन्हें तो हारना ही था।
चाहे वह फाइनल तक पहुंच भी जाती, लेकिन हमारे प्रेम के सामने वह टिक नहीं पाती। इस पर ख्याति कहती है, इस बार किस्मत ने उनका बिल्कुल साथ नहीं दिया, वरना आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि अनुपमा को कुकिंग में हराना बहुत मुश्किल है। परी कहती है, अनुमा ने सिर्फ खाना बनाने में ही नहीं, प्रतियोगिता में भी कभी अपनी कोई लाइन क्रॉस नहीं की। तभी अनिल श्रुति से कहता है, लेकिन आपने जरूर लाइन क्रॉस की है श्रुति जी। आपने खुद भी और प्रेम से भी लाइन क्रॉस करवाई है। अब बस कीजिए, जो कुछ भी आप कर रही हैं उसे यहीं बंद कर दीजिए। राजा भी कहता है, जब से आप इस घर में आई हैं तब से मेरा भाई हम सबसे दूर हो गया है। इसके बाद सभी वहां से चले जाते हैं। गौतम श्रुति के पास आता है और कहता है, आप तो सबको केक खिलाकर मुंह मीठा करवाना चाहती थीं, लेकिन सब आपको कड़वा कहकर चले गए। कोई बात नहीं, केक नहीं तो टॉफी ही खा लेते हैं। श्रुति गुस्सा हो जाती है। गौतम कहता है, बाकी सब चले गए तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। आप और मैं मिलकर अनुपमा की हार का जश्न मनाएंगे। मैंने तो कैफे में भी आपको समझाया था, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। दूसरी तरफ दिग्विजय अनुपमा से कहता है, मैं हर कदम पर आपके साथ होते हुए भी कुछ नहीं कर पाया। आप हारी तो मैं भी हार गया अनुपमा जी। दोस्ती में मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका, मैं निकम्मा हूं। अनुपमा कहती है, नहीं सर, ऐसा मत कहिए। मुझे एक मौका मिला था और वह भी मैंने अपने हाथों से गंवा दिया। आगे कहा जाता है कि राही प्रेम के पास आती है। प्रेम अनुपमा और अपनी पोस्ट देख रहा होता है। राही कहती है, मीडिया वाले कल कुछ और छाप देंगे। प्रेम कहता है, यह तस्वीर मेरे जहन में छप चुकी है। आज कल अगले साल तक भी यह तस्वीर मेरे दिमाग से नहीं जाएगी। मुझे तुमसे कुछ कहना है राही। अनुपमा जी से जीतना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत बड़ा चैलेंज था। कुकिंग के बारे में उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। अब यह प्रतियोगिता मेरे लिए चुनौती वाली नहीं रही। उन्होंने मुझसे मेरा रेस्टोरेंट, मेरा सपना और मेरी खुशियां छीन ली थीं, और अब इस तरह हारकर उन्होंने मुझसे उन्हें हराने का मौका भी छीन लिया। उनकी हार पर मैं किस बात का जश्न मनाऊं? देखने में तो लगता है कि वह हार गईं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी हार गया हूं। लेकिन प्रतियोगिता अभी बाकी है। अब मुझे सिर्फ अपनी जीत के लिए खेलना है। मुझे घुटन हो रही है, मैं बाहर जा रहा हूं। यह कहकर प्रेम वहां से चला जाता है। राही वहीं खड़ी पोस्ट देखती रहती है और मन ही मन कहती है, सॉरी मम्मी, आप पहली बार अपने लिए कुछ करने निकली थी, लेकिन आपकी किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। काश इस बार किस्मत थोड़ा सा भी आपके साथ होती। इसके बाद राही अनुपमा को फोन करती है। अनुपमा राही से कहती है कि तेरी माँ हार गई, और रोने लगती है। राही भी रोने लगती है। अनुपमा कह रही होती है कि मेरा सपना टूट गया। जिंदगी पहले तो घर में बांध देती थी, मैं अपने सपनों का घर नहीं बना पाई। अनुपमा कह रही होती है कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं बेघर हो गई हूँ। पहली बार अपने लिए कुछ सोचा था, अपने लिए करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर पाई। शायद दूसरों के लिए जीतने की इतनी आदत पड़ गई है कि अपने लिए लड़ी तो हार गई। राही कहती है कि मम्मी प्लीज खुद को संभालिए। अनुपमा कहती है कि मैं ठीक हूँ। राही कहती है कि अभी जो मैं बोल रही हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक बात बताइए, जब आप दूसरों के लिए सपने देखती हैं तो क्या उन्हें एक ठोकर में टूट जाने देती हैं? नहीं ना। तो फिर आपका अपना सपना इतना कमजोर क्यों है? आपके हाथ से सिर्फ मौका गया है, किस्मत नहीं गई है। हाथ से हुनर नहीं गया है। सब कुछ आपके पास है। और आप ही तो कहती हैं कि जिंदगी ने आपको बहुत सारे धोखे दिए हैं, अगली बार जरूर मौका मिलेगा मम्मी। और अगर नहीं मिला तो आप ढूंढकर निकालेंगी। राही कहती है कि सपना सिर्फ सपना नहीं होता, जिम्मेदारी होती है। और आज तक आपने सारी जिम्मेदारियां पूरी की हैं, तो यह भी करेंगी। आप अपना सपना पूरा करेंगी मम्मी। आज तक आपको कोई चीज आसानी से नहीं मिली है। आपको तो जिंदगी से लड़ने के लिए भी एक एक सांस लड़नी पड़ती है। और यह तो घर है मम्मी, इतनी बड़ी चीज है। इनाम बड़ा है तो जंग भी बड़ी होगी। और अब लड़ना होगा मम्मी, जंग नहीं हार सकती। अनुपमा को पुरानी बातें वहां याद आने लगती हैं, और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है, श्रुति अनुपमा से कह रही होती है कि दुनिया बदलते समय नहीं लगता। इस जीत ने हमारी दुनिया बदल दी, और इस हार ने तुम्हारी। अनुपमा श्रुति से कहती है कि प्रेम और राही की इस जीत की ढेर सारी बधाई, और पूरी टीम को फाइनल के लिए बेस्ट ऑफ लक। दूसरी तरफ मीडिया वाले आते हैं और अनुपमा से पूछते हैं कि आप इतना बड़ा कंपटीशन अमेरिका में जीत कर आई थी, तो ये एक लोकल कंपटीशन कैसे हार गई? दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।